बच्चे तेरे आईजी पंजाब दी भैन दा बच्चे तेरे आईजी पंजाब दी भैन दा पंजाब पुलिस दी भैन। घंटे बाद गया वो पान वाले के पास, उसने सिगरेट नहीं दिया, उसका डाला तोड़ के चला गया, उसे गालियां निकाल के चला गया। पुलिस मुकाबले में उनकी गाड़ी उल्ट गई थी, जो डाला होता है नीट फोर्स का, तो उसका जो बैरियल होता है ना, वो उसके सर पे लगा था। तकरीबन बहुत पुरानी बात है, 3 भी वो सही भी हो जाता है, कभी मेंटल भी हो जाता है। घर तक उसने शराब नहीं पी, सिगरेट वो पीता है, चर्स भी नहीं पीता। आइज का भी कहते हैं जी उसने आइज पिया, वो कोई नशा नहीं करता, उसका ज़हनी तौर पर दिमाग जो हिल गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक। आप तकरीबन 2 रोज से सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल होती वीडियो देख रहे होंगे कि एक पुलिस कांस्टेबल एक सहाफ़ी जो उसका इंटरव्यू लेना चाहता था, जो उससे रोक कर बीच सड़क पर उससे पूछ रहा था कि जी आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना। और वो जो कांस्टेबल आपको वीडियो में दिखाई दे रहा था, उसने आईजी पंजाब समेत सीसीपीओ लाहौर को और पूरी पंजाब पुलिस को उसने गंदी गलीज किस्म की गालियां दी। तो उसके बाद जैसे ही वो सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो वायरल होती है, और उस वीडियो वायरल होने के बाद जब आईजी साहब इस वीडियो का नोटिस लेते हैं, तो वीडियो बयान जारी होता है कि ये शख्स जो गालियां दे रहा था पंजाब पुलिस को और आईजी साहब को, ये शख्स मेंटली तौर पर पागल है। तो मैं इस कहानी को, क्योंकि पूरी दुनिया इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी एतबार नहीं कर रहा था कि वो कांस्टेबल पागल नहीं है, बल्कि उसको पागल बनाया जा रहा था। मेरे साथ जो शख्स मौजूद है, ये शाहद का तकरीबन कोई बचपन का दोस्त है, जो कि उस रोज भी जिस दिन ये वकूआ हुआ, इसकी दुकान से इससे मिलकर वो जाता है और उसके बाद ये सारा वाकया हो जाता है। तो इनकी जुबानी जानते हैं कि शाहद को मसला क्या है, क्या वाकई ही शाहद पागल था या फिर उसको पागल बनाया जा रहा है। तो भाईजान कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए ठीक ठाक? जी, मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फयाज है। फयाज साहब, आप शाहिद को जानते हैं? शाहिद जोहेब जो कांस्टेबल है। जी, शाहद जट नाम है उसका। शाहिद जट है, और आपने भी वो वीडियो देखी होगी जो वो गालियां निकाल रहा है। दोस्तों ने दिखाई है कि यार ये हमारे दोस्त की वीडियो है। मैं कहा यार 1 घंटा पहले तो मेरे से इधर मेरे पास से गया, तो फुहारा लेके शावर में पानी वगैरह लगा के गया कि यार फयाज कैसा, ठीक है। मुझे तो जब भी मिला ना, तो उसने ठीक है, किसी के साथ बदतमीजी की। घंटे बाद गया वो पान वाले के पास, उसने सिगरेट नहीं दिया, उसका डाला तोड़ के चला गया, उसे गालियां निकाल के चला गया। 1 घंटे बाद उसका पता चल रहा है, वीडियो वायरल हो गई है, यार ये शाहिद ने ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, गालियां निकाल रहा है। गालियां निकालते वक्त भी आपने नहीं देखा होगा कि उसकी आंख नहीं चमक रही थी, उसकी आंख में एक आंख थी, तो वो हर किसी को गालियां नहीं निकाल रहा था। जो उसका इंटरव्यू ले रहा था उसने उसको ही गाली निकाली। उसने कहा आपका नाम क्या है, ये उसने कहा जी आईजी साहब देख रहे हैं, डीसीओ देख रहा है, फलाना देख रहा है। उसने सबको यही गाली निकाली है, लेकिन उसके बस में नहीं था। उसका दिमाग ज़हनी तौर पे जो है ना, वैसे ही वो खराब हो गया। अच्छा फयाज साहब, आप मुझे बताएं कि आप शाहिद को कितने अरसे से जानते हैं? मेरा तकरीबन 25-30 साल तक बचपन के हम लंगोटी हैं। वो उस लाइन में चला गया, मैं इस लाइन में आ गया, यानी कि पढ़ाई का फर्क है, वो पढ़ के आगे चला गया, मैं पीछे रह गया। अच्छा फयाज, मुझे ये बताइए कि जब उसकी वीडियो वायरल होती है और फिर उसके बाद जो है आईजी साहब एक वीडियो उनका जारी होता है कि जी ये शख्स जो है, वो एक इंसिडेंट हुआ था एक कच्चे के इलाके में, ऑपरेशन के दौरान गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ था, और उसके बाद उसका कोई मेंटली तौर पर कोई चोट की वजह से। नीट फोर्स का उनका डाला था, वो मिशन पे जा रहे थे कसूर वाली साइड पे, तो उनका पुलिस मुकाबला हुआ था। तो पुलिस मुकाबले में उनकी गाड़ी उल्ट गई थी, जो डाला होता है नीट फोर्स का, तो उसका जो बैरियल होता है ना, वो उसके सर पे लगा था। तकरीबन बहुत पुरानी बात है, 3-4 साल बाद। अच्छा, अगर आपका कहना है कि जी उसको सर पे चोट लगी थी, अगर शाहिद की टिंड करा दी जाए, तो वो जो चोट का निशान था, जो टांके भी लगे होंगे, कुछ जख्म का निशान होगा, तो वो अभी भी मौजूद होगा। मौजूद होगा, इतनी पुरानी बात नहीं है, उसके घर वालों को भी पता है, बकायदा उसकी मेडिकल रिपोर्ट है, इसमें झूठ वाली बात नहीं। कभी वो सही भी हो जाता है, कभी मेंटल भी हो जाता है घर वालों का, लेकिन उसके खुद अपने मामे के साथ उसने ऐसा किया। एक इमाम मस्जिद है मौलवी, उसको उसने कर दिया, इधर बैठकें लगाई हैं। ये बात नहीं है कि आईजी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ऐसे आपको गालियां नहीं निकाल सकता। किसी को भी उसने गाली दिखाई। आप सबसे पहले यही मैं आपको कहूँगा कि उसकी आंख नहीं चमक रही थी, उसकी आंख में आंख थी, लेकिन वो आंख इधर भी है तो गालियां उसको निकाल रहा है, जो भी है। लेकिन उसने जो कहा ना, गलत कहा, लेकिन उसका बस में नहीं, उसका दिमाग ठीक नहीं था। अच्छा, कितने अरसे से वो मेंटली तौर पर वो अपसेट? 4 साल हो गए, 3-4 साल से वो अपसेट था। लेकिन वो ने किसी को महसूस नहीं किया। ये 6-7 महीने में उसका वालिद साहब बहुत कुछ वो सदमा, कुछ उसकी नौकरी की प्रॉब्लम हुई है, तो उसकी वजह से। अच्छा, उस वीडियो में जब एंकर साहब वो रोकते हैं उनको, और उसके बाद वो उसे वो रोक कर उससे पूछते हैं,
और उस पर ये भी इल्जाम लगाते हैं कि ये इस कांस्टेबल ने शराब पी हुई है। क्या शाह शराब भी पीता था? उसकी मैं कसम दे सकता हूँ, हाजी साहब को भी रिक्वेस्ट है, लेकिन वो आज तक उसने शराब नहीं पी। सिगरेट वो पीता है, चर्च भी नहीं पीता। आइज का भी कहते हैं जी उसने आइज पी है, वो कोई नशा नहीं करता, उसका ज़हनी तौर पे दिमाग जो हिल गया, इसकी वजह से वो कर रहा है। लोगों की बातें हैं, वायरल होने के लिए कुछ करते हैं, सीधी सी बात है। मेरे से ज्यादा उसे कोई नहीं जानता। अच्छा, हाँ जी। यानी कि वो किसी किस्म की ना तो उसके अंदर कोई बदमाशी थी, ना कोई शराब भी था किसी नहीं है। किस्म की। उसका मामू भी इधर है, नानके, यानी कि सब उसके रिश्तेदार इधर रहते हैं, इसलिए वो क्लोज है। अब तो वो ये जहाँ से चले गए, ठीक है। ज्यादा टेंशन जो ना उसने अपनी बाप की वजह से ली है। उसका बाप फोत हो गया ना, हाँ, हाँ। तो उसके बाद उसके नौकरी का मसला बन गया। तो शाहद शादीशुदा है, उसके बच्चे कितने? 5 बच्चे हैं उसके 5 बच्चे हैं। जी, 2 बेटे हैं 3 बेटियां मेरा ख्याल है। अच्छा, जिस दिन आपके पास आया था, ये वाकया हुआ था, आपके पास से आया गया, क्या कह के गया था? मेरे पास आया, वो पहले इधर गया, उससे सिगरेट पी के आया, इधर आया मेरे पास, उसने कहा यार शावर दो फयाज। मैंने ना बालों को पानी लगा के चला गया, और सुना ठीक ठाक है। मैंने कहा नाश्ता चाय वाय करना, नहीं यार मैं जा रहा हूँ। उसने अपने मामे का पूछा, मैं कहा यार वो नमाज पढ़ने गया था। मैं इधर चला गया अपने काम, बाद में पता लगा जी इधर डेंट बैठ के निकालता रहा, पानी में, पानी खड़ा हुआ है, पानी में जा रहा है। उसका देखे ना कि चीज उसके बस में नहीं, वो क्या करेगा। तो यही बात है, अजी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि उसने आपको जानबूझ के गालियां नहीं निकाली। जिस जो भी कहा ना, वो अजी साहब ने भी वीडियो देखी, सबने देखी है कि वो उसकी आंख में आंख थी, लेकिन उन्हें आंख नहीं झमकी। जब देखा सबने देखा, जो लोग लोग तरह की फयाज बातें साहब, करते जो हैं। लोग कह रहे हैं कि जी ये पागल नहीं है, क्योंकि देखने में बिल्कुल सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, और ये इसको पागल बनाया जा रहा है क्योंकि आईजी साहब को उसने गालियां निकाली और आईजी साहब ने उसकी गालियों का बदला लिया है कि इसको पागल डिक्लेयर कर दिया जाए। अजी साहब ने तो मौके पे जो ना अपना आप जो ना अपने ऊपर जो प्रेशर है ना, वो उसने फौरी तौर पे अजी साहब ने खत्म कर दिया। अजी साहब मेरी वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, अजी साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया पे कोई भी बात होती है तो उसका इशू आपको पता है आ जाता है। देखे ना उसने गालियां निकाली हैं, उसका वीडियो आ गया, यानी कि सब आ गया। आईजी साहब ने जो शाहद के बारे में वीडियो हाँ। दी है, वीडियो बयान जारी किया कि शाहद को मेंटली तौर पर प्रॉब्लम थी, शाहद का इलाज भी होता रहा, जो भी उसके लवाकिन करवाते थे, ये बिल्कुल उन्होंने सही अपना मौकफ दिया। अजी साहब जो बेहतर समझते वो जानते हैं, लेकिन किया तो उसने गलत ही, गालियां निकाली, लेकिन उसके बस में। उसने वीडियो वाले ने यही कहा जी, न्यूज वाले ने, ये अजी साहब देख रहे हैं, सीसी पे देख रहे हैं, आपने उसे रोका है, वो नहीं रुका, वाल्टन वाला खड़ा है वो रोक ले, आप उसकी गाड़ी को पकड़ेंगे या कुछ करेंगे तो जाहिर बात है उसने उसने उसकी गाड़ी पकड़ी, उसने गाली निकाली, पीछे हो जाए, ऐसे कर दे, ये वो ठीक है। वो सबने देखा है। ज्यादती उस न्यूज वाले की भी है, देखा जाए तो उसकी भी है, उसने गालियां निकाली है। उसके साथ एक लड़का पीछे खड़ा, उसने कहा यार इसने सही किया। वो एक बाबा खड़ा, उसने कहा यार इसने गलत किया या सही किया ये बात नहीं है, जो बात सही है वो आपके सामने है, आपने देख शाहद लिया। साहब, आपका उसके साथ को 20-25 साल पुराना ताल्लुक था, को आपके साथ को दिल की बातें भी किया करता था, क्या कहता था? ये नौकरी का जब पूछना, परसों चौथ आया, मैंने पूछा यार कहाँ पे ड्यूटी कर रहा है, क्योंकि मैं जब भी कोई मुझे मुलाजम या कोई रोक लाता ना, मैं फख्र से कहता यार ये शाहद मेरा भाई है, मैं आपकी बात करवा देता। बल तो आपको पता होता नहीं है, वही होता है वाल्टन रोक ले या पुलिस वाला रोक लेता रात को, यार आपकी गाड़ी किधर है, नंबर नहीं लगा, ये वो। तो उसकी वजह से दोस्त बना हुआ है, बचपन गुजरा, लेकिन 3-4 साल हो गए जब से वो यहाँ से गया, तो उसके बाद मुलाकात नहीं हुई। तो परसों आया तो उसने बातचीत की है, उसके बाद ये जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने शाहद का वो दोस्त हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसका तकरीबन 20 से 25 साल से वो शाहद के साथ राब्ते में था, मिलता जुलता था, और शाहद ने जो गालियां निकाली हैं वो उसने जानबूझकर नहीं निकाली, ना उससे निकलवाई गई हैं। वो मेंटली तौर पर परेशान था क्योंकि उसको चोट जो सर पर लगी थी, वो चोट उसे मेंटली तौर पर अपसुट कर चुकी थी, वो नॉर्मल नहीं था। लेकिन आईजी साहब ने, अब चूंकि लोग इस बात को तस्लीम नहीं कर पा रहे थे कि वो शख्स पागल है, ये शख्स जो जिसने उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई है, उसने पूरी कहानी बता दी है कि शाहद को किस तरह की बीमारी लाक थी। वो पैदाइशी बीमार नहीं था, वो पैदाइशी पागल नहीं था, उसको एक हादसे की वजह से मेंटली तौर पर वो अब नॉर्मल हुआ। लेकिन अब हमारी गुजारिश ये है आईजी साहब से कि शाहद के तकरीबन 5 बच्चे, अब उसका इलाज वो पागल खाने की हवालात नहीं, बल्कि एक अच्छा हॉस्पिटल है जहां शाहद जैसे नौजवान, जो जिसे अपनी वर्दी से, जिसे अपनी यूनिफॉर्म से इतनी मोहब्बत है कि वो सोया रहे, चाहे वो जहां मर्जी आए जाए, वो अपना यूनिफॉर्म नहीं उतारता और ना ही वो उतारेगा, क्योंकि उसने
ये जो नौकरी हासिल की है वो पैसे दे के नौकरी नहीं हासिल की, उसने मेरिट पर इस नौकरी को हासिल किया और इसी महकमे की खातर उसने जो है वो इतने बड़े हादसे का वो शिकार हुआ और आज वो पूरी दुनिया के सामने जो है वो पागल की तस्वीर बना बैठा है। लेकिन आपसे ये गुजारिश है कि शाहद की फैमिली के साथ तावन किया जाए और जो लोग शाहद को पागल डिक्लेयर करना चाहते हैं या ये अब भी समझ है कि शाहद ने जानबूझकर गालियां निकाली हैं, तो इसमें कोई सदाकत नहीं है। आईजी साहब का जो पहला बयान था वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी था और हम अप्रिशिएट करते हैं कि आईजी साहब ने अपने उस अहलकार के खिलाफ कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जिसकी वजह से उसकी फैमिली पर जो है वो दबाव होता या उसकी फैमिली परेशान होती। तो अब सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, जो लोग अब मुख्तलिफ किस्म के इंटरव्यूज आपके सामने आ रहे हैं, कोई क्या बता रहा है और कोई क्या बता रहा है, लेकिन हकीकत ये थी। असल में हकीकत सामने लाना बहुत ज़रूरी था। मैं कोशिश करूंगा कि शाहद की फैमिली तक पहुंचूं और मैं शाहद की वालदा या उनकी अहलिया का भी मौक़िफ़ आपके सामने रख सकूं, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि हमारे जो जवान दिन रात हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाने भी कुर्बान करते हैं और हमारी हिफाजत के लिए वो सड़कों पर सारा दिन रात वो घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन असल में उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है, असल में उनको किन किन हादसात का सामना करना पड़ता है। ये तो शाहद के साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था जिस वजह से पूरी दुनिया जो है वो एक तरफ लेकर शाहद का मजाक बना रही थी और दूसरी तरफ हकीकत आपके सामने लाना ज़रूरी था। तो मजीद इस वीडियो के हवाले से और शाहद की इस जो वीडियो जो ट्रेंडिंग पर चल रही है, इसके हवाले से मजीद कुछ भी अपडेट होगी वो ज़रूर आपके सामने लेके आएंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।